नमस्कार, द न्यूज पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता का डंका पूरी दुनिया में बज रहा है। एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता के तौर पर चुने गए हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बढ़ती लोकप्रियता विपक्ष को परेशान कर रही है। विपक्ष हैरान है कि आखिर मोदी की ये लोकप्रियता इतनी ज्यादा कैसे बढ़ रही है। आपको बता दें, कांग्रेस पार्टी ने तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्वघोषित विश्व गुरु कह दिया है। ये उनकी तरफ से ट्वीट किया गया है। लेकिन फिलहाल आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं, आपको बता दें कि ग्लोबल लीडर अप्रूवल जो रेटिंग है वो सामने आई है। ये मॉर्निंग कंसल्ट का एक सर्वे है जो सामने आया है और उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता जो है वो कितनी है ये आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। 76% अप्रूवल रेटिंग के साथ प्रधानमंत्री जो हैं इस लिस्ट में टॉप पर हैं। ये भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं जो कि 76% रेटिंग के साथ इसमें टॉप पर है। उसके बाद लोपेज हैं जो कि 61% रेटिंग के साथ सेकंड नंबर पर हैं। तो ये पूरी लिस्ट है उन तमाम देशों की जिसके बीच ये सर्वे किया गया है और कई हजार लोगों ने इस सर्वे में हिस्सा लिया है, जिसके बाद ये ग्लोबल लीडर अप्रूवल रेटिंग जो कि हमें वक्त वक्त पर देखने को मिलती है ये सामने आई है। लेकिन जैसे ही ये दरअसल मॉर्निंग कंसल्ट का पॉलिटिकल इंटेलिजेंस का ये पूरा सर्वे है जो कि किया गया है, लेकिन उसके बाद विपक्ष जो है परेशान है और जो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं, जो मीडिया प्रभारी हैं जयराम रमेश, उनकी तरफ से ट्वीट किया गया बाकायदा और उन्होंने दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोला है। जयराम रमेश ने क्या ट्वीट किया है ये हम आपको बता दें। ये जयराम रमेश का ट्वीट है, फिलहाल जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये कांग्रेस पार्टी के लीडर हैं और उनकी तरफ से ये ट्वीट किया गया है। उन्होंने लिखा है कि जब भी स्वघोषित विश्व गुरु पर आरोप लगते हैं तब उनकी छवि को ठीक करने के लिए कुछ फर्जी ऑनलाइन सर्वे कराए जाते हैं। यानी ये मॉर्निंग कंसल्ट का सर्वे, इसे कांग्रेस पार्टी फर्जी ऑनलाइन सर्वे बता रही है। आगे उन्होंने लिखा है कि उनके लिए ढोल पीटने वाले अभी जिस सर्वे को बढ़ा चढ़ा कर दिखा रहे हैं उसे 2014 में शुरू किया गया। यानी जब मोदी देश के प्रधानमंत्री बने तब इस सर्वे को शुरू किया गया, एक डेटा एजेंसी द्वारा किया गया है और उसने छोटे से सैंपल का इंटरव्यू किया है। ये जयराम रमेश का ट्वीट है जो फिलहाल आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि किस तरीके से उन्होंने इस सर्वे को लेकर सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। यहाँ हम ये ट्वीट आपको इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि इससे पहले वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स सामने आया था। ये वो सर्वे था जिसमें खुशहाल देशों की लिस्ट सामने आई थी। उसमें भारत की जो रैंक थी वो 126वें स्थान पर थी और उसको लेकर कांग्रेस पार्टी ने काफी बवाल काटा था। यानी तमाम ट्वीट, तमाम आरोप, तमाम प्रेस कॉन्फ्रेंस कांग्रेस पार्टी की ओर से की गई थी। उसका भी सबूत हम आपके लिए लेकर आए हैं। ये है कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता श्रीनेक, जो कि आप टीवी स्क्रीन पर फिलहाल देख रहे हैं। उनकी तरफ से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी और प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये तमाम आरोप लगाए गए थे। ये कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता हैं सुप्रिया, जिनकी ओर से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी। जब आपको बता दें, जब हैप्पीनेस इंडेक्स सामने आया था उस वक्त ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी और उसमें उन्होंने क्या क्या सवाल उठाए थे। उन्होंने कहा था कि प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में हम गिरते हैं, डेमोक्रेसी इंडेक्स में हम गिरते हैं, हंगर इंडेक्स में हम गिरते हैं। यानी उन्होंने तमाम चीज़ों का उल्लेख किया। पीस इंडेक्स में हम गिरते हैं, यानी देश में शांति की स्थिति है ही नहीं। हैप्पीनेस इंडेक्स में भी हम गिरते हैं, देश के लोग खुशहाल है ही नहीं, ये भी सुप्रिया श्रीनेक की ओर से कहा गया। लेकिन यहाँ सवाल ये है कि जब ऐसे सर्वे सामने आते हैं जिसमें भारत के प्रधानमंत्री की लोकप्रियता जो है वो बढ़ती है या फिर भारत जो है किसी भी क्षेत्र में रैंकिंग में टॉप पर होता है, तब उनकी तरफ से ट्वीट क्यों नहीं किए जाते हैं? तब आखिर ये भारत के प्रधानमंत्री का मनोबल क्यों नहीं बढ़ाते हैं? तब ये देश की जनता का मनोबल क्यों नहीं बढ़ाते हैं? ये सबसे बड़ा सवाल है और इसलिए ही मैं आपको ये कांग्रेस पार्टी का जो ट्वीट है, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ये फिलहाल दिखा रही हूँ, जिसमें उन्होंने तमाम जो चीज़ें हैं उनको गिना दिया है।
प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, जिसे सरकार राज्यसभा में नकार चुकी है कि हम इस सर्वे पर बिलीव नहीं करते हैं, क्योंकि इसमें जो पैमाने हैं वो दरअसल गलत हैं। ये सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर की ओर से बाकायदा राज्यसभा में इसका उल्लेख किया गया है, तो खारिज सरकार इसे कर चुकी है। डेमोक्रेसी इंडेक्स हम गिरते हैं, डेमोक्रेसी जिसे लगातार मुद्दा कांग्रेस पार्टी ने बनाया हुआ है कि लोकतंत्र देश में खत्म हो रहा है, लोकतंत्र की हत्या हो चुकी है, उसको लेकर ये कांग्रेस पार्टी सरकार को घेर रही है। हंगर इंडेक्स, आपको ये बता दें, ये तमाम जो इंडेक्स का जिक्र कांग्रेस पार्टी कर रही है, इसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी का इन्वॉल्वमेंट रहा है। यानी भले ही संयुक्त राष्ट्र ने हैप्पीनेस इंडेक्स जो है वो जारी किया हो, लेकिन कह सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी का इन्वॉल्वमेंट जो है इसमें देखने को मिला है। जिस तरीके से कहीं ना कहीं प्रचार प्रसार कांग्रेस पार्टी ने इन तमाम सर्वों का किया है, और यही वजह है कि कांग्रेस पार्टी इन तमाम सर्वों को गिना रही है। लेकिन मॉर्निंग कंसल्ट का वो सर्वे जो कि हर बार जारी होता है और लगातार जो रैंकिंग है उसमें भी उतार चढ़ाव आता है, लेकिन भारत के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैंकिंग है वो न सिर्फ मॉर्निंग कंसल्ट के इस सर्वे में, बल्कि तमाम जो दुनिया के राष्ट्र अध्यक्ष हैं उनकी जुबान पर भी अगर गौर किया जाए, किसी भी इवेंट का हिस्सा अगर प्रधानमंत्री बने, जो उनके साथ ट्यूनिंग कहीं ना कहीं देखी जाती है, फिर चाहे वो अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन हो, फिर चाहे वो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक हो, इसके अलावा भी कई जो राष्ट्र अध्यक्ष हैं उनके साथ जो उनकी कहीं ना कहीं एक ट्यूनिंग है वो साफ तौर पर बताती है कि प्रधानमंत्री की जो लोकप्रियता है विश्व में वो कितनी ज्यादा बढ़ रही है। तो ये आपने देखा कि ये ग्लोबल जो सर्वे था मॉर्निंग कंसल्ट का वो सामने आया, लेकिन अब हम आपको बता दें कि ये पूरी डिटेल है जो कि मॉर्निंग कंसल्ट के इस सर्वे में सामने आई है, और इसमें ये बताया गया है कि आखिर ये डाटा जो है कब इकट्ठा किया गया। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि तमाम जो जानकारी है इस पूरे सर्वे को लेकर वो मॉर्निंग कंसल्ट की ओर से दी गई है, जिसमें उन्होंने ये लिखा है कि कब इसका डाटा जो है वो इकट्ठा किया गया था। बताया गया है कि मार्च 22 से 28 2023 में ये पूरा डाटा जो है वो कलेक्ट किया गया। अप्रूवल रेटिंग जो है इन तमाम लीडर्स की, फिर चाहे वो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, फिर चाहे वो मैक्सिको के जो है लोपेज हो, या फिर ऑस्ट्रेलिया के एंथनी हो, इन तमाम देशों के जो राष्ट्र अध्यक्ष हैं उनको लेकर ये जो अप्रूवल रेटिंग है ये दरअसल आर बेस्ड ऑन ए 7-day मूविंग एवरेज ऑफ एडल्ट रेजिडेंट, यानी जो वयस्क लोग हैं उनके बीच ये सर्वे किया गया है, उनसे जानकारी इकट्ठा की गई है, उनसे डाटा इकट्ठा किया गया है, और उसके बाद ये सर्वे हम सबके सामने है। सैंपल साइज वेरिंग बाय कंट्री, ये तमाम जानकारी उनकी तरफ से दी गई है। अप्रूवल कितना मिला है नहीं जानते जो लोग, डिसअप्रूव कितने लोगों ने किया है, ये पूरी डिटेल जो है बाकायदा आप अपनी जो स्क्रीन है उस पर देख रहे हैं कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 76% लोगों की अप्रूवल रेटिंग मिली है। सिर्फ 19% लोग ऐसे हैं जिन्होंने डिसअप्रूव किया है, और इस लिस्ट में वो टॉप पर हैं। यानी दुनिया के कई देशों के बीच ये सर्वे किया गया, लेकिन भारत, मैक्सिको, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड, ब्राजील और इसके अलावा अमेरिका, ब्रिटेन, तमाम लोगों के बीच ये सर्वे हुआ है, लेकिन उसमें भारत के प्रधानमंत्री टॉप पर है। अब देख लेते हैं कि आखिर इस सर्वे में है कौन से देश और किसका कौन सा स्थान है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि जो फर्स्ट नंबर पर है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, सेकंड नंबर पर जो मैक्सिको के लोपेज हैं वो हैं। तो आपको बता दें अमेरिका जो कि विश्व शक्ति कहा जाता है, लेकिन उसके जो राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन, वो इस सर्वे में 8वें नंबर पर हैं। ये आप देख रहे हैं जो बाइडेन यूएस के जो राष्ट्रपति हैं वो इस लिस्ट में 8th पोजीशन पर हैं। यानी प्रधानमंत्री की लोकप्रियता कितनी ज्यादा बढ़ रही है इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं। सिर्फ 41% लोग ऐसे हैं जिन्होंने अप्रूव किया है कि वो अच्छे हैं, वो अच्छे लीडर हैं, लेकिन ये आप देख सकते हैं कि 51% लोगों ने डिसअप्रूव किया है कि वो उन्हें पूरी तरीके से नकार रहे हैं। तो ये है तस्वीर। इसके अलावा जस्टिन ट्रूडो हैं जो कि कनाडा के हैं और उन्हें 39% लोगों ने अप्रूव किया है।
डिसअप्रूव 54% लोगों ने किया है। तो ये है तस्वीर जो कि साफ तौर पर दिखाती है कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, यानी भारत के प्रधानमंत्री, वो इस रैंकिंग में जो अप्रूवल रेटिंग उन्हें मिली है वो साफ तौर पर 76% है। और यही जो उनकी अप्रूवल रेटिंग है, यही जो उनकी लोकप्रियता है, वो कहीं ना कहीं विपक्ष को खासा परेशान कर रही है। यही वजह है तमाम जो ट्वीट है वो देखने को मिलते हैं। ये तमाम जो ट्वीट आप देख रहे हैं, ये और साथ ही जयराम रमेश का ट्वीट आप देख रहे हैं, इसके अलावा भी कई और लोगों ने कांग्रेस पार्टी के ट्वीट किया है। ये है कहीं ना कहीं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बढ़ती लोकप्रियता का असर कि विपक्ष इस तरीके से हैरान है, परेशान है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या किया जाए। और कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी की हालत तो बद से बदतर होती जा रही है। तो ये है फिलहाल तस्वीर, ये है कांग्रेस पार्टी की बौखलाहट इस इंडेक्स के बाद जो आप देख रहे हैं। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।